हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, स्तंभ एक की अभिक्रियाओं को स्तंभ दो में दिए गए उनके प्रकारों से मिलान कीजिए और उचित विकल्प पर निशान लगाइए। स्तंभ एक में दिया हुआ है रिएक्शन H2O का अमोनिया से रिएक्शन हुआ तो ये अमोनियम आयन और OH माइनस आयन बनाता है। दूसरा हमें जब FeCl3 का रिएक्शन H2O से होता है तो ये FeOH होल 3 और 3HCl बनाता है। जब H2O H2O आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है और OH माइनस आयन देता है। और चौथा है कि जब जल को ब्रेक किया जाता है तो वह H2 और O2 में वियोजित होता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, हर स्तंभ में अलग अलग रिएक्शन दिया हुआ है तो उसी के हिसाब से होगा। पहला रिएक्शन अगर बात करें, जल का रिएक्शन किससे करवाया गया? NH3 से करवाया गया। ठीक है, तो चूंकि क्या है, NH3 में क्या होता है कि एक लोन पेयर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व रखते हैं और लुईस क्षार के हिसाब से इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से प्रदान करते हैं, आसानी से प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, H2O में H2O जब ब्रेक करता है तो H प्लस OH माइनस और NH3 जो होता है, ये लोन पेयर जो होता है, ये लुईस क्षार की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान करेगा। तो ये H प्लस को क्या करेगा, अपने साथ जोड़ लेगा। तो ये H प्लस NH4 प्लस हो जाएगा, NH4 प्लस और OH माइनस में टिक जाएगा। तो ये क्षारीय गुण दिखा रहा है, तो ये कैसा अम्ल दिखाता है, ये अम्लीय गुण को दिखाता है। तो ये पहला जो ऑप्शन हुआ कि ये जो रिएक्शन करेगा वो अम्लीय गुण को दर्शाएगा। तो हमारा जो 1 मैच करेगा वो किससे मैच करेगा, 3 से मैच करेगा। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं बी की, जिसमें क्या है FeCl3। ये क्या हुआ है, H2O से जब रिएक्ट करता है तो ये FeOH होल 3 और 3HCl बनाता है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो था वो H प्लस और OH माइनस में जुड़ा और Fe यहाँ पे Fe प्लस 3 और Cl माइनस में जुटा। तो Fe अपने प्लस आयन रहता है तो वो माइनस आयन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और जो H प्लस है वो माइनस आयन के साथ जुड़ जाता है, जो रिएक्शन के फलस्वरूप इस तरह से बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जल का अपघटन करवा रहे हैं। जल अपघटन कराने की वजह से क्या होता है कि इसके बॉन्ड आपस में एक दूसरे से टूटते हैं और एक दूसरे की जगह पे अपने अलग अलग आयन को रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, जल अपघटन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, जल अपघटन हुआ। जल की उपस्थिति में यह अपघटित हुआ, टूटा और यहाँ पर रिएक्शन बदल गया, जल अपघटन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन जो बी मैच करेगा वो किससे मैच करेगा, वो हमारे 4 से मैच करेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में क्या है कि यहाँ पर जल को जल से क्रिया कराया गया तो देखा गया कि यहाँ पर H3O प्लस और OH माइनस बन रहा है। तो ये जल की आयतन को निकालने में अहम भूमिका निकालता है। जल की आयतन की गणना गणना करने में, तो जल की आयतन को गणना करेगा तो ऑप्शन सी जो मैच करेगा वो हमारा किससे मैच करेगा, ऑप्शन सी मैच करेगा हमारा ऑप्शन ए से। और डी में जो दिया हुआ है कि 2H2O, यहाँ पर जब इसको हीट किया गया तो ये 2H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या हुआ, वियोजित हुआ, वियोजित। ठीक है, टूटा, जल के अणु टूटे। और वियोजन को एक नाम विच्छेदन भी बोलते हैं, विच्छेदन। तो ये भी वियोजित या विच्छेदन दोनों एक ही हुआ। तो ऑप्शन जो डी मैच करेगा वो किससे मैच करेगा, 2 से मैच करेगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो मैच कर रहा है वो किससे, ऑप्शन ए मैच कर रहा है 3 से, ऑप्शन बी मैच कर रहा है 4 से, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, सॉरी, ऑप्शन सी मैच कर रहा है हमारा 1 से, और ऑप्शन डी जो मैच कर रहा है वो हमारा 2 से। तो यही सही उत्तर होगा। पहला हम दिया हुआ ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए 3 से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे 2 से दिया हुआ तो ये गलत है, ऑप्शन ए 1 से, ऑप्शन बी 2 से, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 1 3 से, ऑप्शन बी 4 से, ऑप्शन सी 1 से और ऑप्शन डी 2 से। तो हमारा ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।